ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शनि के 7.5 के प्रभाव को लेकर। शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में होने जा रहा है और यहाँ यह 29 मार्च 29 मार्च 2025 तक बने रहेंगे। आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि शनि का गोचर जब होता है तो शनि और ग्रहों का तो केवल गोचर पे बात होती है, लेकिन शनि की दो चीज़ें और काउंट होती हैं, एक 7.5 और एक ढैया। 7.5 जो है वो उसका प्रभाव जो है वो हमेशा चंद्र राशि से देखा जाता है, यानी आपकी चंद्र राशि जो है उससे शनि की स्थिति क्या है। अगर आपकी चंद्र राशि मान लीजिए मेष है तो जब शनि मेष से एक राशि पहले अर्थात मीन राशि में होंगे, फिर मेष पर होंगे और फिर वृषभ में होंगे, तो जाकर के शनि की 7.5 होती है। शनि एक राशि में औसत 2.5 वर्ष रहते हैं और इसीलिए एक राशि पहले और उस राशि पर और उसके बाद मिला करके 2.5 और 2.5 7.5 साल होता है। इसी को 7.5 कहा जाता है। शनि अब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठे होंगे, कुंभ राशि में बैठे होंगे या मीन राशि में बैठे होंगे, उनके लिए 7.5 का प्रभाव होगा। धनु राशि वालों पे 7.5 चल रहा था, लेकिन अब जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वालों के ऊपर से 7.5 का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मकर कुंभ राशि में प्रवेश जब कर रहे हैं तो कुंभ राशि से मकर राशि जो है वो द्वादश भाव में, यानी एक राशि पहले है, तो मकर राशि पे 7.5 का अंतिम दौर प्रारंभ होगा। कुंभ राशि के ऊपर ही आ रहे हैं और मकर में जब थे तो कुंभ वालों का प्रथम दौर चल रहा था, लेकिन जब कुंभ राशि में आएंगे तो कुंभ राशि वालों का मध्य दौर 7.5 का प्रारंभ होगा। उसी प्रकार अब मीन से द्वादश भाव कुंभ राशि की हो जाती है तो मीन वालों के लिए 7.5 का प्रथम दौर प्रारंभ होगा, अर्थात मकर के लिए अंतिम, कुंभ के लिए मध्य और मीन वालों के लिए प्रथम दौर 7.5 का प्रारंभ होने जा रहा है, जो मीन वालों के लिए अगले 7.5 साल तक, कुंभ वालों के लिए अभी 5 साल तक और मकर वालों के लिए केवल 2.5 वर्ष तक अब 7.5 का प्रभाव रहने वाला है। अच्छा, अब जो है वो चूंकि गोचर का भी जबरदस्त प्रभाव होता है लग्न राशि का, तो अगर जिन जातकों की लग्न राशि और 7.5 की गणना की जाती है चंद्र राशि से, लग्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो जिन जातकों के लिए लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों मकर, कुंभ या मीन होगी, उनके लिए इसका प्रभाव अधिक होगा। प्रभाव अधिक का मतलब नकारात्मक से ना लें, वो तो मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन अगर लग्न अलग हुई और राशि अलग हुई तो प्रभाव में अंतर देखने को मिलता है। दूसरी बात यह होती है कि अगर 7.5 की दशा के साथ साथ आपके इस वर्तमान में शनि की दशा या अंतर दशा भी टकरा जाए उस दौरान, तो शनि का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। 7.5 के दौरान ढैया तो उतनी प्रभावशाली नहीं होती, कुछ मामलों में हो जाती है, लेकिन 7.5 के दौरान यह जो शनि का प्रभाव है सबके लिए नहीं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में कुछ राशियों के लिए अच्छा प्रभाव 7.5 में भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शनि एक बार बहुत अधिक हानि करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि 30 वर्ष बाद प्रभाव आता है। तो ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन, आपके आर्थिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ना लगभग निश्चित हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि कर्म फलदाता है, तो 30 वर्ष के बाद एक तरह से पूरी ऑडिटिंग होती है। चंद्रमा शनि से बहुत अधिक प्रभावित होता है, तो जब शनि से पहले या दूसरे घर में चंद्रमा हो, चंद्रमा से पहले या चंद्रमा के साथ, क्योंकि अगर चंद्र राशि मान लीजिए कुंभ ही है तो जन्म के समय इसका मतलब कि चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में रहे होंगे और शनि भी जब उसी राशि में आ जाएं तो प्रभाव काफ़ी नकारात्मक देखने को मिलता है।
तो और चंद्रमा एक तरह से अगर उस समय गुरु के प्रभाव में ना हो तो वह उस एक पाप योग बना देता है, विषकुंभ योग से भी प्रभावित होता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो केपद्रुम टाइप का योग भी बन जाता है अगर शुभ ग्रह से दृष्ट उस समय चंद्रमा ना हो तो इस कारण कई क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है। शनि के 7.5 में अगर ये बर्बादी की ओर ले गए उस दौरान तो कुछ भी लगभग नहीं बचता है आपका, ये मान के चलिए। न पद बचता है, न प्रतिष्ठा बचती है, न धन बचता है, न सम्मान बचता है। सामान्य अवस्था में यह देखा गया है, सामान्य अवस्था में बता रहा हूँ, कि बच्चों के जन्म के समय अगर कोई 7.5 प्रारंभ हो रही है या पहली 7.5 हो, पहली 7.5 का मतलब कि कोई जन्म लिया और उसके 25 साल 26 साल के अंदर 28 साल के अंदर 7.5 प्रारंभ हुई, तो सामान्यतः यह माता पिता पर अधिक प्रभाव देने वाली होती है। और अगर बाल्यावस्था में हो तो बहुत अधिक प्रभाव होता है। कई बार बच्चों पर भी बहुत प्रभाव हो जाता है अगर शनि मार केस वगैरह हो गए तो। दूसरी जो 7.5 होती है वो सामान्य तौर पर आपके कैरियर और आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तीसरी जो 7.5 होती है अंतिम दौर में आपके जीवन में, क्योंकि किसी के जीवन में अधिकतम 3 7.5 आ सकती है, तो जो अंतिम 7.5 होती है वो अधिकांश स्वास्थ्य पर बहुत तगड़ा अटैक करती है और लगभग बहुत से केसेस में मुक्ति प्रदान कर देती है। तो 7.5 को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। 7.5 अगर, पहली बात तो यह है कि 7.5 हमेशा 30 साल के कामों का ऑडिशन है, ऑडिट है, ऑडिशन क्षमा करिएगा, ऑडिट है। और उसमें हमारे चाहे अगर हमने स्वास्थ्य को इग्नोर किया है तो स्वास्थ्य पर प्रभाव, अगर हमने सामाजिक चीज़ों को इग्नोर किया है तो उस पर प्रभाव, पारिवारिक जीवन को इग्नोर किया है तो उसका प्रभाव, अगर हमने कैरियर्स को इग्नोर किया है तो कैरियर पर प्रभाव, या हम कोई दुर्व्यसन या व्यसन में रहे हैं तो हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर प्रभाव, कोई छुपा अपराध किए हों तो इस दौरान कारावास की भी स्थिति बन जाती है। और शनि के बगैर कारावास किसी को नहीं होता। अगर शनि सबसे बड़े कारक हैं कारावास के, और उन्हीं के कुपित होने पर, उन्हीं के प्रभाव के कारण ही अक्सर व्यक्ति को कारावास होता है, कोर्ट कचहरी का मामला होता है। तो इसलिए शनि की स्थिति को जानना है। जिनकी 7.5 नहीं चल रही है वो अपना अच्छे कर्म में रत रहें। जिनकी 7.5 आने वाली है, कोई पर पहले से ही धर्म के पथ पर हैं, कर्म के पथ पर हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको किसी कारण से और चीज़ें डिस्टर्ब हैं, डरने की तो आवश्यकता किसी को नहीं है, वो थोड़ा सावधानी बरतें, पहले उपचार करें। शनि से संबंधित भगवान गणेश की आराधना, शनि का तैलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जिस प्रकार की समस्या हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान, स्वास्थ्य की समस्या हो तो, कैरियर की समस्या हो तो भगवान गणेश की पूजा अनुष्ठान, कोर्ट का कचहरी कारावास का मामला हो तो भी शनि देव का अनुष्ठान, शनि मृत्युंजय, और जो है वो गजेंद्र मोक्ष इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो उस दौरान की जा सकती हैं उनके प्रकोप को कम करने के लिए। तो वो चर्चा कभी की जाएगी। फिलहाल ये मैं बता रहा था कि शनि 7.5 का किस प्रकार का प्रभाव होता है और किस किस परिस्थिति में 7.5 होती है। अब एक एक करके बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए 7.5 का किस प्रकार का प्रभाव होने जा रहा है। मीन वालों की बात करते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा जन्म के समय में मीन राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात 12 नंबर घर में, जहां 12 लिखा हो अंक। मीन राशि गुरु की राशि है। वैसे तो शनि के साथ गुरु का संबंध समभाव का है, और गुरु और शनि की का कॉम्बिनेशन कहीं अच्छी जगह पर हो जाए तो व्यक्ति मतलब बहुत उदार हृदय और फकीर फक्कड़ स्वभाव का और तेज समाज के लिए काम करने वाला हो जाता है। क्योंकि शनि देने वाला ग्रह, मतलब बहुत केयर नहीं करना भौतिक चीज़ों से, और गुरु भी ज्ञान और दया के ग्रह, दयालुता के ग्रह, सद्भाव के ग्रह, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन मीन वालों के लिए जो शनि, मीन राशि अगर आपकी है तो शनि का गोचर जो है वो चंद्र राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव में शनि अपनी राशि में रहेंगे। यहाँ से इनकी जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में, अर्थात मेष राशि पर,
आपके छठे भाव अर्थात सिंह राशि पर और आपके भाग्य स्थान अर्थात दसम दृष्टि जा रही है वृश्चिक राशि पर। पहली बात तो शनि अगर द्वादश भाव में आपके चंद्र राशि से आ रहे हैं तो यह कुछ समय के लिए जीवन में भटकाव लाने वाले हैं। स्थिर होकर के आप एक जगह रहना थोड़ा यह कठिन कर देंगे। विशेष करके अगर आप अपने जन्म स्थान के आसपास रह रहे हैं तो हो सकता है कि यह स्थान परिवर्तन करा दें और यहाँ वहाँ भटकाव, अन्य अनावश्यक जो है यहाँ वहाँ घूमना, भ्रमण करना जो है वो उत्पन्न करेंगे। अगर यह कार्य व्यापार से हुआ तो उसमें बहुत लाभ प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी हुआ तो भी बेचैनी एक रहेगी, प्यास रहेगी, प्राप्ति बहुत नहीं होगी, बुझेगी नहीं। तो आप जो है वो एक जैसे होता है ना कि प्यासा व्यक्ति छटपटा रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, भाग रहा है, उस प्रकार की स्थिति जो है यह उत्पन्न आपके लिए करेंगे। कुछ हद तक जन्म स्थान से दूर विदेशों में, विदेश का मतलब यहाँ पर यह समझिए कि जहाँ आपकी संस्कृति और भाषा नहीं बोली जाती हो। विदेश का मतलब हमेशा वीज़ा पासपोर्ट ही नहीं होता है। विदेश का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी बोलचाल, आपकी वाणी, आपकी संस्कृति और भाषा जिस स्थान पर ना हो वह आपके लिए विदेश हो गया। अर्थात अगर एक मेघालय का व्यक्ति गुजरात जा रहा है और वहाँ रह रहा है, वहाँ के कल्चर में रह रहा है, तो उसके लिए वह विदेश ही है, क्योंकि उसकी वाणी, अगर मेघालय का स्थायी निवासी है तो उसके लिए उसकी वाणी जो है वो बिल्कुल अलग हो गई। कश्मीर का व्यक्ति केरला जा रहा है, केरला का व्यक्ति कश्मीर जा रहा है, तो उसके लिए वो विदेश मान्य हो जाता है। यह भ्रम है बहुत लोगों को कि विदेश का मतलब हमेशा वीज़ा पासपोर्ट ही होता है। कभी वीज़ा पासपोर्ट नहीं भी लगते थे। विदेश का मतलब होता है सुदूर, जहाँ आपकी वाणी, आपकी बोली, आपकी भाषा ना बोली जाती हो, आप अनजाने उसमें हो, परिवेश में हो। तो उस दृष्टिकोण से शनि कुछ हद तक जो है वो सहायक होंगे। नई चीज़ों का ज्ञान अर्जित करने, ज्ञान की यात्रा करने, कहीं कार्य व्यापार से जन्म स्थान से सुदूर जाने पर कुछ हद तक यह आपको जो है वो सफलता देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि बचत तो होने वाली नहीं है। नीच दृष्टि जाएगी दूसरे भाव में तो सेविंग नहीं होगी, इस दौरान बचत नहीं कर पाएंगे। पैसा आता भी है, दूर से पैसा तो आएगा, सुदूर से अगर कार्य व्यापार है तो धन आएगा, लेकिन वह काफ़ी मात्रा में खर्च होगा। एक अच्छी बात कुंभ में आने के शनि का है, क्योंकि लग्न से शत्रु नहीं है, समभाव रखते हैं और सप्तम भाव में पड़ेगी शत्रु दृष्टि, तो क्षमा करिएगा छठे भाव में पड़ेगी शत्रु दृष्टि सिंह राशि पर। तो इस दौरान कर्ज, शत्रु ये जो है परास्त होंगे, ये जो है समाप्त होंगे, ये नष्ट होंगे और कई बार स्वतः नष्ट होंगे, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर अगर किसी का कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ पर सफलता मिलने के आसार आपके लिए होते हैं। भाग्य स्थान में जरूर थोड़ा अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो कुंभ वालों में लग्न पे थे तो वो खींच रहे थे, लेकिन यहाँ द्वादश में है तो ये वहाँ से भी ये जो है इनकी तरफ खींचा चला जाएगा, तो भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं मिलेगा। भाग्य अनावश्यक भटकाव उत्पन्न करेगी। मैंने कहा ना कि शनि द्वादश में भटकाव उत्पन्न करेंगे, तो भाग्यवश भी भटकाव उत्पन्न होगा। अर्थात कहीं से बुलावा आया कि आप आ जाइए यहाँ पर, आपका ये काम बनने वाला है, आप वहाँ उनके बुलावे पे आप चले गए, लेकिन फिर पता चला कि जिससे मिलना था वो तो मिला ही नहीं। आना जाना सब व्यर्थ हो गया, समय पैसा सब खराब हो गया। निराश हताश होकर के थका हारे आप घर लौटाए कि अरे यार गए थे, बुलाए, मिले ही नहीं, काम ही नहीं बना। किसी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए आप गए, काम ही नहीं हुआ। भाग्य साथ उतना नहीं देने वाली है, तो भाग्य जो है वो रिवर्स मारेगी, थोड़ा सा खर्च कराएगी, क्या, समय और धन। तो भाग्यवश इन सब चीज़ों का नुकसान होगा। अब किसी भाई ऐसा तो नहीं कि 2.5 साल हम कहीं जाएंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं, तो थोड़ा अन्य क्योंकि शनि ही सब कुछ नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। बात कर रहा हूँ शनि का, इसलिए शनि के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल प्रभाव होता है कभी भी वो अन्य ग्रहों के बलाबल को देख करके निर्णय लिया जाता है। तो आवश्यक नहीं कि हमेशा ही होगा, लेकिन शनि की टेंडेंसी यही रहेगी। हाँ, उस समय अन्य ग्रह बहुत फेवर में है तो आपके लिए बहुत प्रभाव, फिर शनि या शनि की दशा अंतर्दशा भी नहीं है तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन शनि की 7.5 भी है, शनि की दशा अंतर्दशा भी है, अन्य ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तब तो भटकाव लगभग निश्चित है। निश्चित पूरा मैं इसलिए नहीं बोलता कि भाई वो अधिकार शिव को है, हम मनुष्य हैं, हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को समझ करके मैं 100% नहीं बोलता, लेकिन लगभग चांसेस रहेंगे कि यह भटकाव उत्पन्न करें। और अगर ऐसी स्थिति में आपको कहीं यात्रा करनी हो, किसी विशेष कार्य से जाना हो, तो थोड़ा मुहूर्त और अन्य ग्रहों का बल
प्रभाव देख करके ही अगर आप जाएं तो अच्छा रहेगा। बचत के लिए आपको विशेष प्रभाव करना होगा, ताकि बहुत विशेष प्रयास करना होगा ताकि बचत हो सके। बचत करना लगभग नामुमकिन होगा। वाणी थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा, बोलचाल करके भी आप अपने काम खराब कर सकते हैं। अच्छी बात केवल शत्रु के दृष्टिकोण से है। शत्रु और कर्ज समाप्त हो सकता है कि आपकी आय से कर्ज देने में ही आपका धन खर्च हो जाए, लेकिन यह उस मामले में शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। भाग्य का साथ बहुत अधिक नहीं रहेगा। कई मामलों में भाग्य आपके लिए अवरोधक बन करके उपस्थित हो सकती है। विशेष करके अगर मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है या गोचर में उस दौरान मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो भाग्य जबरदस्त अवरोध उत्पन्न कर सकती है आपके लिए। तो यह था शनि के 7.5 का होने वाला संभावित प्रभाव आपके राशि के ऊपर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।